हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ और यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध एवं फलन। तो यहाँ पर हम फलन को पढ़ रहे थे, यानी कि फंक्शन को पढ़ रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कुछ कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। तो देखिए, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का आपका रिलेशन है जिसको आप क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं। स्पेशल टाइप का ये क्या है? एक रिलेशन है। तो रिलेशन क्या होता है? किसी भी सेट के एलिमेंट्स का किसी दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ जो रिलेशन होता है उसी को आप रिलेशन कहते हैं। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। इसको कहा जाता है पहले सेट को डोमेन और दूसरे सेट को कहते हैं कोडोमेन। तो फंक्शन क्या है? किसी भी सेट के डोमेन का हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए? एक अलग सी, एक यूनिक उसकी इमेज होनी चाहिए। अलग तो हम वहां पर उसके टाइप में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला सेट है, जैसे एक्स आपका पहला सेट है, 1 2 3 4, ये आपका क्या है? डोमेन है। कोडोमेन क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई, ये आपका कोडोमेन है, ठीक है। रेंज क्या हो जाती है? देखिए, सेट ए के एलिमेंट, यहाँ पर एक्स है, सेट एक्स के एलिमेंट की जितनी इमेज बनती है, तो जिन एलिमेंट्स पर वो इमेज बनाएगा उसको आप क्या कहेंगे? उसकी रेंज कहेंगे। जैसे 1 की इमेज ए पर बनी, 2 की इमेज बी पर बनी और 3 की इमेज ई पर बनी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी डी और ई इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें रेंज और इसका डोमेन और कोडोमेन भी समझ में आता है। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट जो सेट है आपके पास, उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप डोमेन कहते हैं। जो दूसरा सेट होगा उसको हम कोडोमेन कहते हैं। और तीसरा जो यहाँ पर रेंज की बात की है, तो जिन जिन एलिमेंट्स पर हमारी इमेज बनती है उसको कहा जाता है रेंज, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक हमने दूसरा एग्जांपल लिया था, 1 की इमेज ए पर, 2 की इमेज बी और सी दोनों पर बन रही है। तो ऐसे रिलेशन को आप फंक्शन नहीं कहते हैं, क्योंकि फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है? एवरी एलिमेंट्स इन डोमेन, डोमेन के हर एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो एलिमेंट, एक ही एलिमेंट्स की दो अलग अलग इमेज हैं, तो इसलिए इसको क्या नहीं कहा जाएगा? इसको फंक्शन नहीं कहा जाएगा। इसके बाद हमने फलनों के कुछ प्रकार पढ़े थे। जो पहला फलन था वो था वन वन फंक्शन, यानी कि एक ही फलन इसको कहा जाता है, और ऑन टू फंक्शन इसको, आच्छादित इसको फलन कहते हैं, ठीक है। वन वन फंक्शन को आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। So every element in domain has unique and distinct, ठीक है। Every element in domain has unique and distinct image in codomain। हर एलिमेंट्स के डोमेन के हर एलिमेंट्स की एक यूनिक होगी और अलग सी इमेज होगी, तभी आप उसको वन वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 की ए इमेज है, 2 की सी है और 3 की बी है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? वन वन फंक्शन कहेंगे, या इंजेक्टिव फंक्शन इसको कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 की इमेज ए पर बनी, 2 की इमेज भी ए पर बनी। तो ऐसे फंक्शन को आप वन वन नहीं कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे? ये नॉट वन वन फंक्शन है। और यदि कोई फंक्शन नॉट वन वन हो जाता है तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हैं? मैनी वन फंक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका वन वन का। इसके बाद हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ा था। ऑन टू फंक्शन क्या कह रहा है? इफ एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, यदि कोडोमेन के हैव सम प्री इमेज। देखिए, प्री इमेज का मतलब क्या है? ये कोडोमेन है। हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की इमेज बनेगी और यहाँ से ये इसकी प्री इमेज होगी, ठीक है। ये इमेज है और ये इसकी प्री इमेज है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हैं? ऐसे फंक्शन को आप ऑन टू फंक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं आप, ए की इमेज है, प्री इमेज है 1, बी की प्री इमेज 2, सी की प्री इमेज 3 है। सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कवर हो रखे हैं किससे? किसी न किसी प्री इमेज से, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, एक्स की प्री इमेज 1, वाई की प्री इमेज जेड, जेड की वाई की तो 2 है और जेड की 3 है और जेड की ही 4 भी है। यहाँ पर आपका एक डब्ल्यू एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। दैट मीन्स ये आपका नॉट ऑन टू फंक्शन है,
ठीक है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो ऐसे फंक्शन को आप इनटू फंक्शन कहते हैं। और लास्ट में नोट करके हमने क्या लिखा था, यदि फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन इसको कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम आपको यहाँ पर लिखाए थे। ठीक है। और इन डायग्राम में हमने ये देखा कि कौन से फंक्शन वन वन है और कौन से फंक्शन आपके ऑन टू फंक्शन है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, एक सेट ये दे रखा है x1, दूसरा सेट है x2। ठीक है। इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है और यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। हर एलिमेंट की एक इमेज है और एक डिस्टिंक्ट यानी कि अलग इमेज है। तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कहते हैं। तो ये फंक्शन आपका वन वन है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, हर एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन आपका नहीं है। इसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पर इस f2 फंक्शन पर, तो यहाँ पर x1 और x2 आपका क्या है, दो यहाँ पर सेट हैं। x1 में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और x2 में यहाँ पर a b c d e f एलिमेंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 की इमेज ए पर बन रही है और 2 की इमेज भी ए पर बन रही है। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका वन वन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इमेज की अलग क्या होनी चाहिए, हर एलिमेंट की अलग इमेज होनी चाहिए, यानी कि 1 की अलग हो और 2 की अलग हो। यहाँ पर दो लोगों की एक ही इमेज बन रही है, दो नंबर की एक ही इमेज बन रही है, 1 की इमेज भी ए पर बन रही है और 2 की इमेज भी ए पर ही बन रही है। दैट मीन्स यहाँ पर ये आपका वन वन भी नहीं है। ठीक है। वन वन नहीं है तो इसको आप ऑन टू फंक्शन मैनी वन कहेंगे। मैनी वन क्यों कहेंगे, दो नंबर की एक ही इमेज बन रही है, इसलिए इसको आप मैनी वन फंक्शन कहेंगे। ठीक है। ऑन टू नहीं है क्योंकि यहाँ पर ई और एफ की प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है। एक तीसरा यहाँ पर फंक्शन है f3 और इसमें दो सेट हैं x1 और x3। एलिमेंट्स इस तरह देखिए, वन वन नहीं होगा क्योंकि दो नंबर की एक ही इमेज बन रही है और वन वन होने के लिए अलग अलग हर नंबर की, हर एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, इसलिए इसको आप मैनी वन कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए हर एलिमेंट्स कोडोमेन, इसको कोडोमेन कहा जाता है। कोडोमेन के हर एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ प्री इमेज है, दैट मीन्स ये आपका ऑन टू फंक्शन है। ठीक है। और इसके बाद एक f4 आपके पास लास्ट यहाँ पर फंक्शन है। तो फंक्शन में देखिए हर एलिमेंट्स की एक अलग इमेज है, 1 की b पर, 2 की c पर, 3 की a पर, 4 की d पर, अलग अलग इमेज बन रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन कहते हैं। और कोडोमेन की जब बात करें तो ए बी सी डी सबकी प्री इमेज बन रही है, दैट मीन्स कि सबकी प्री इमेज बन रही है, दैट मीन्स ये आपका ऑन टू फंक्शन हो गया। और फंक्शन जब वन वन और ऑन टू कहते हैं तो इसको कॉपी करेंगे। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका आपके पास रहता है। ये तो जो अभी तक हमने पढ़ा वो कॉन्सेप्ट था। तो सॉल्व आप कैसे करते हैं, फॉर वन वन फंक्शन के लिए आप क्या करते हैं, एवरी एलिमेंट्स इन डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होती है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेट में x1 और x2 एलिमेंट देते हैं। यहाँ पर f ऑफ x1 आपके पास इज इक्वल टू f ऑफ x2। यदि आपके पास x1 देखिए, इस x1 की और x2 की एक ही इमेज बन रही है, हम क्या कहते हैं, फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि ये x1 और x2 दोनों इक्वल हो जाएं तो हम क्या कह सकते हैं, ये वन वन फंक्शन होगा। इसकी ये एक ही एलिमेंट हो जाएगा तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। तो अगर ऐसा है x1 इज इक्वल टू x2 तो आप इसको क्या लिखेंगे, ये आपका वन वन क्या है, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है। ऑन टू के लिए यदि आपका रेंज जो है किसके इक्वल आ जाए, कोडोमेन के इक्वल आ जाए, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, ये आपका ऑन टू फंक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया था, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कुछ क्वेश्चन हमने घर के लिए दिया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने सॉल्व किया होगा। तो देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर आपका एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया है और फंक्शन f(x) इज इक्वल टू आपके पास x² आपको गिवन है। इसको आप डोमेन कहेंगे नेचुरल नंबर पर और ये भी आपका कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है। तो वन वन आपका फंक्शन, वन वन फंक्शन क्या कहता है, वन वन हर इमेज की एक अलग क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। कहाँ पर, हर एलिमेंट्स की एक अलग इमेज होनी चाहिए, कहाँ पर, कोडोमेन में। ठीक है। पर देखिए 1 की जब स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा,
2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, ऐसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा। हर एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ इमेज होगी कहाँ पर, कोडोमेन में, क्योंकि हर एलिमेंट्स की क्या है, कुछ ना कुछ इमेज है। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, एक 1 1 फंक्शन है। अगर मैपिंग से आप दिखाना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर देखिए x1 बिलोंग्स टू x2, कहाँ पर नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, f1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, ये इसके इक्वल आता है, तो x1 इज इक्वल टू x2 बराबर ये 1 1, यानी कि इंजेक्टिव आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑन टू के लिए क्या है, हम क्या कहते हैं कि कोडोमेन की हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमने 1 का स्क्वायर किया, 1 मिला। जब आप 2 का देखिए, 2 का कोई भी यहाँ पर प्री इमेज नहीं बन पा रही है, हालांकि 3 भी हैं और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम एक ही एलिमेंट्स को लेके चलेंगे। तो लिखिए यहाँ पर कि फॉर 2 इन कोडोमेन देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन, तो नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर ले, इसको रफ कर लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी का, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेकंड यहाँ पर इसका क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में कर लेंगे। देखिए फंक्शन कहाँ से डिफाइंड हो रहा है, एफ से जेड में फंक्शन गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो कहाँ से जेड में डिफाइन हो रहा है, यानी कि जेड का मतलब क्या है, इंटीजर से यहाँ पर है जेड का। तो देखिए यहाँ पर इंटीजर आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, -3, देखिए ये आपका इस तरह से -3 -2 -1 0 1 2 3, और इस तरह से ये नंबर आपका, ऐसे ही यहाँ पर भी -1 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके दो इंटीजर हैं, दो सेट इस तरह से हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन। अब देखिए 1 1 के लिए क्या कहता है, कोई सेट आपके पास इस तरह से होंगे, दो सेट, हर एलिमेंट की एक अलग इमेज होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज, ऐसा आपको नहीं होना, दिखना चाहिए यहाँ। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब आप यहाँ पर क्या रखेंगे, -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे और 1 का आप स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। यानी कि आप इसका स्क्वायर करें चाहे आप इसका स्क्वायर करें, इमेज कहाँ पर बनेगी, 1 पर बनेगी। ठीक है, इमेज आपको 1 पर मिलती, यहाँ पर दिखेगी। आप 2 का स्क्वायर कीजिए, या फिर आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर 4 भी लिख दूं, आप 2 का स्क्वायर कीजिए या आप -2 का स्क्वायर कीजिए, आपको इमेज कहाँ पर मिल रही है, -4। अब देखिए मुझे यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि मैं हर एलिमेंट के बारे में लिखूं। मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, देखिए मैंने -1 का स्क्वायर किया और 1 का स्क्वायर किया, मुझे क्या मिला, मुझे 1 मिला। ठीक है, -1 मैंने कहाँ से लिया, ये x है आपका। ठीक है, वैल्यू आपको कहाँ पे मिलती है, एफ एक्स आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो मैंने x यहाँ से लिया और एफ एक्स मुझे यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस एलिमेंट की, किसकी, इस -2 और 2, इन दोनों की एक ही इमेज बन रही है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, -1 डज नॉट इक्वल टू 1, -1 कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। यानी कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, फंक्शन इज नॉट 1 1, ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं होगा। 1 1 के लिए क्या चाहिए, जब आप 1 की इमेज निकालेंगे, -2 की इमेज एक सेपरेट होगी और 2 की कोई दूसरी सेपरेट इमेज होगी, तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये आपका 1 1 नहीं है। ठीक है, अब ऑन टू के लिए देखिए सेकंड, ये आप क्या 1 1 है,
नॉट 1 1 या नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। ऐसे ही फॉर सर्जेक्टिव फंक्शन, तो सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू एक ही बात है, ठीक है। इसको आप ऑन टू फंक्शन भी कह सकते हैं ब्रैकेट में, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या कहते हैं, कोडोमेन के हर एलिमेंट्स की एक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेंज क्या क्या इसकी आ रही है, या कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए जिसकी प्री इमेज नहीं, ठीक है। जब आप इस -1 की बात करेंगे तो यहाँ पर fx बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप इस -2 को ले लीजिए, इस -2 को आप ले लीजिए। जब आप इस -2 की बात करें तो इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन पा रही है, तो -2 क्या, तो ये आपका -2 है, इसकी कोई भी इमेज नहीं बन पा रही है। देयर इज हैज नो प्री इमेज इन डोमेन। तो यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट्स की हमने बात की कि -2 जो है इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं बन पा रही है, कहाँ पर, इस डोमेन में। इसको डोमेन कहा जाता है, तो ये आपका है, ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है, ठीक है। तो -2 की कोई भी प्री इमेज नहीं बन पाएगी, ठीक है, क्योंकि जब आप fx = x² करेंगे, x को अगर आप यहाँ से लेते हैं तो आपको इसकी कोई भी इमेज या प्री इमेज नहीं बनती हुई दिखेगी, ठीक है। -2 आप लेंगे तो वो आपको 4 मिलेगा, कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और इसके अलावा जितने भी आपके नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर हैं इनकी कोई भी प्री इमेज आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि fx का मान क्या है, fx = x² है, और जब भी आप नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो किसी भी नेगेटिव इंटीजर का आपको कोई यहाँ पर प्री इमेज नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, द फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव एंड नॉट सर्जेक्टिव, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आपकी, द फंक्शन इज नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर रियल नंबर, इसी फंक्शन का रियल नंबर के लिए, तो रियल नंबर के लिए भी यहाँ पर आप एक फंक्शन देखेंगे, थर्ड फंक्शन है आपके पास रियल नंबर पे, और गिवन दैट fx = x², ठीक है। तो रियल नंबर के लिए यहाँ पर एक सेट आप बना लीजिए, यहाँ पर आपके अलग अलग नंबर भी होंगे, आप यहाँ पर, ये भी आपका रियल नंबर का सेट है, इसको आप डोमेन कहेंगे, और ये आपका कोडोमेन होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ही -3, और भी यहाँ पर पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर भी आपके आ जाएंगे, -2 1 -1 0 1 2 3 एंड सो, ठीक है। इस तरह से आपका नंबर का ये सेट होगा, क्योंकि रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ और डेसिमल वाले या फ्रैक्शन वाले नंबर भी आप ले सकते हैं, तो मेरा काम इसी से बन जाएगा, तो मैं इन्हीं से ये सेट ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर फिर से देखिए, क्योंकि रियल नंबर में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आए, तो फॉर 1 1, या फिर इसको आप कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन, और 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए 1 1 के लिए हम क्या दर्शाते हैं, आपका डोमेन का हर एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। तो fx बराबर आपको गिवन है, fx = या मैं यहाँ पे लिख लूँ इसको, fx बराबर x², x मुझे यहाँ से मिलेगा और यहाँ पर fx आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। तो -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 मिलेगा,
और जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी आपको 1 मिलेगा। यानी -1 और 1, क्योंकि हम क्या कहते हैं वहां पर x1 और x2 आपस में अगर बराबर हैं तो ये दोनों फंक्शन आपस में 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप नंबर की जब बात करें तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि -1 जो है कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब इसके ऑन टू के लिए यानी कि सर्जेक्टिव के लिए और ऑन टू फंक्शन और ऑन टू या सर्जेक्टिव इसको आप लिख सकते हैं। और ऑन टू के लिए देखिए, अब ऑन टू में हम क्या कहेंगे कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज हो, कोडोमेन के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज हो। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो -2 है वो कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर पर, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि -2 has no pre-image in domain, क्योंकि -2 की कोई भी प्री इमेज आपको डोमेन में नहीं मिल पा रही है। so that a function is onto function, not onto function. Function is not onto function, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन आपका ना तो onto है और ना ही आपका 1 है, तो that implies function is neither 1 nor onto, ठीक है। तो फंक्शन ना तो आपका ऑन 1 है और ना ही आपका ऑन टू फंक्शन। तो कभी भी देखिए मैपिंग के थ्रू हम दिखा सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर आपका जो 1 है -1 की जो इमेज है, -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ fx = x² है, ठीक है। x आप यहाँ से लेंगे और fx आपको कहाँ पर मिलेगा, इस r में मिलेगा। तो इस -1 को जब आप स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी आपको 1 मिलेगा। ऐसे ही -2, यहाँ पर मैं 4 लिख दूँ, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे जिनकी प्री इमेज नहीं बन पा रही है, इसलिए ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। और 1 क्यों नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है। आपने -2 और 2 को लिया, इसकी सेम इमेज है। ऐसे ही आप -3 और 3 की इमेज लेंगे तो उसकी भी आपकी इमेज क्या हो जाएगी, 9 आ जाएगी। तो इस तरह से हम 1 और 2 को प्रूव कर सकते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है यहाँ पर fx बराबर क्या है, x³ है, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो आपके 1 और ऑन टू पे बेस्ड क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।